हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 हिंदी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। याद कीजिए कि आप लोगों को जो हिंदी का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को 50 नंबर लिखित प्रश्न होगा और आपको 20 नंबर का OMR शीट पे बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है ना? तो आज मैं आप सबको टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि पिछले साल पूछा था उसको कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे। सबसे पहला ये आपका 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, यानी कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? निराला जी, कि रामकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वे आपके हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये आपका पहला प्रश्न था। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए, ये आपका दिया गया प्रश्न नंबर दूसरा। यहां दिया गया है कि प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार के रूप में, कि कवि के रूप में, कि निबंधकार के रूप में, कि आपका नाटककार के रूप में। ठीक है ना? तो प्रेमचंद्र का जो विशेष महत्व है वह किस रूप में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए उपन्यासकार में। किसमें है? उपन्यासकार के रूप में उनका विशेष महत्व है। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बंग महिला, इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद्र, की मोहन राकेश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया और चारों ऑप्शन में से जो गद्य की विधा नहीं है उसको टिक लगाना है। महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, एकांकी, यानी इस चारों में से कौन गद्य की विधा नहीं है? तो आपका चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाकाव्य। क्या है? कि महाकाव्य गद्य विधा की रचना नहीं है। आपका उपन्यास भी है, एकांकी भी है और नाटक भी है। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, यानी जो परीक्षा गुरु है उस उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कि श्री लाल शुक्ल हैं, कि लाला श्रीनिवास दास हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? जो रामचंद्रिका जो आपका रचना है इसके लिए रचनाकार कौन है? देव है, कि भूषण है, कि केशव है, कि मतीराम है। तो आपका छठा का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केशव। क्या है? केशव रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया यहाँ पे 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित थी, यानी कि जो तार सप्तक था उसमें कितने कवियों की रचनाएं संकलित की गई थी? तो ये आपका 7वां का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था। ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? कि जो आपका द्विवेदी युग था किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे, कि जयशंकर प्रसाद के नाम पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग आपका नाम पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार है तो कौन है? यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह है, कि जयशंकर प्रसाद है, कि वेद व्यास है, कि रामधारी सिंह दिनकर है। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के रचनाकार आपका रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है ना? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहारी ने
किस भाषा में काव्य रचना की, कि जो बिहारी है वह किस भाषा में आपकी काव्य रचना की है, ब्रज भाषा में कि खड़ी बोली में कि अवधी में कि भोजपुरी में, तो ये आपकी ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की है, ब्रज भाषा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पे कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव आपका होता है हास, क्या होता है, हास होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो भी आप रस याद करेंगे उसका अस्थाई भाव बिल्कुल याद करके जाइएगा, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है आजकल पेपर में, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा गया चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो आपका 11 होता है कि 13 होता है कि 16 होता है कि 24 होता है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी 16 मात्राएं होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी उपमा अलंकार है, यानी कि पीपर पात सरिस मंडोला, उसमें आपका क्या है, उपमा अलंकार दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ बोला है कि पंचवटी में प्रयुक्त समास क्या है, यानी कि जो पंचवटी में है वह समास क्या होगा, द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि कर्मधारय समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा। देखिए यहाँ पंचवटी, यहाँ पे आपका संख्यावाची है, पंच मतलब 5, वटी मतलब आपका ये कुटी हो जाएगा। यहाँ पंचवटी ये क्या है, एक संख्या दिया गया, तो संख्या जहां भी प्रथम पंच संख्यावाची होता है तो आपका ये होता है द्विगु समास, क्या होता है, द्विगु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिखा है गंगा का पर्यायवाची है। देखिए सूर है कि गगन है कि जलयान है कि सूरसरी है, यानी इन चारों में से गंगा का पर्यायवाची कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरसरी, गंगा का पर्यायवाची सूरसरी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का है यहाँ पे कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अ है कि अप है कि अभि है कि अनु है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभि, क्या हो जाएगा, अभि, यानी कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अभि है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा तस्मय, क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी तस्मय हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, कि जो पद परिचय की दृष्टि से जो पद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 19 नंबर का है कृतवाच्य में प्रधानता होती है, जो कृतवाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की होती है कि कर्म की होती है कि कर्ता की होती है कि भाव की होती है, तो आपकी कर्ता का प्रधानता होता है, किसका होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोला है कि भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वह आपका अक्षर होती है, यानी कि वर्ण होती है, क्या होती है, वर्ण होती है। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जो आपका 20 क्वेश्चन थे ये आपको OMR शीट पे गोला करने वाला होता है, तो ऐसे ही आप लोग प्रश्न तैयार करके जाएंगे। ये आपका एक तरीके से दर्शन में करा दिया हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।